यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, अब तो मजे ही मजे हैं। जितने लोग बैठे हुए थे इधर उधर, एकदम पता चला तो एकदम आ गए झन्नाटे में, बोले कि भैया वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि भाई क्या योग्यता है, ठीक है ना, और कितनी एज लिमिट रहनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये आपको हम बता देते हैं। उसके बाद भैया एक वीडियो लेकर आएंगे कि आपको 1 महीने के अंदर एक बढ़िया सी तैयारी कैसे करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या हम कैसे कराएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स वगैरह पूरा जो कोर्स का है वो हम आपको बता देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज, एक बार शेयर अपने दोस्तों को जरूर कर दें, है ना। चलो आज देख लेते हैं कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, अगर जो 12वीं पास है तो वो आराम से फॉर्म भर सकता है। फॉर्म की डेट 27 दिसंबर से शुरू है, 27 दिसंबर से शुरू है, ठीक है ना मेरे भाई। और लास्ट डेट है वह 16 जनवरी है। कब है भैया मेरे? 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट है मेरे भाई, ठीक है ना। तो देखो, जनरल जो, अगर जनरल में जो पुरुष वर्ग आता है उनकी एज 18 से 22 साल है, जिसमें कि अभी बढ़ाई नहीं गई है, लोगों ने मांग करी है। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट कर दिया और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट वगैरह किए हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने तो विधायक लोगों से बोला, उन्होंने लेटर पैड भी मुख्यमंत्री के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसके चांस है भाई बढ़ सकते हैं, ट्विटर कैंपेन वगैरह चलेगा, बढ़ जाएंगे। तो जनरल में अभी जो है 18 से 22 है। ओबीसी एससी और एसटी के लिए 18 से 22 इसमें भी है, लेकिन इसमें 5 साल की छूट दे दी है। कितने साल की भैया? 5 साल की छूट दे दी गई है, ठीक है ना। और अगर हम दूसरी बात करें महिलाओं के लिए क्या क्या रहेगा, तो 18 से 25 साल भैया महिलाओं के लिए रहेगी, ठीक है ना। और अगर ओबीसी एससी एसटी जो महिला है उनको 18 से 27 साल, ठीक, याद रखिएगा। पुरुषों के लिए अगर हम बात करें, जनरल ओबीसी और एससी युवाओं के लिए लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 168 होनी चाहिए। कोई भी इस तरीके के नशे में नहीं रहेगा किसी के कहने पे कि एससी की 160 है, नहीं भाई, एसटी की 160 है, ठीक है ना। इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सीना, अगर बिना फुलाए कम से कम आपका 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आप सीना हाउक के फुला दोगे तो 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक। एसटी वर्ग के लिए लंबाई कितनी है? 160 है, हमने आपको जैसा कि बताया। एससी के लिए 168 है, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, इनके लिए सेम है। सीना इसके लिए बिना फुलाई कम से कम 77 सेंटीमीटर एसटी के लिए रहना चाहिए। और सीना फुलाने के बाद भैया 82 हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। अगर इतना नहीं होता है तो फालतू का मेहनत करना शुरू कर देना, दिमाग मत लगाना कि नहीं नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो महिलाओं के लिए अब देख लेते हैं। तो महिलाओं के लिए जनरल ओबीसी एससी महिला अभ्यर्थियों की लंबाई 152 होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसटी वर्ग के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। अगर न्यूनतम इसके वजन की बात करें तो 40 किलोग्राम से अधिक महिलाओं का वजन होना चाहिए। तो देखो ये अब इंपॉर्टेंट, और हम कुछ चीज आपको बताने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्या है, अभी आप भागेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, आपको एक क्राइटेरिया बता दिया कि ऐसी अगर आपके पास क्राइटेरिया है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना भैया। अगर हम ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में आप एक चीज ध्यान रख लेना कि इंपॉर्टेंट जो याद रखना, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का, उसका आप इतना याद रख लीजिएगा कि वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का, ठीक है। और जो फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है, इसके भाई पहले का होना चाहिए, यानी कि 16 जनवरी के पहले का होना चाहिए। तो आप लोग फटाफट से जहां कहीं भी हो भाग के जाओ और लेखपाल को पकड़ लो जाके, ठीक है, हाथ पैरों को जोड़ो लो, भैया करवा दो, क्योंकि देखो आपके इधर उधर साइड बहुत सारे लोग करवा रहे होंगे और वैकेंसी बहुत ज्यादा मात्रा में। तो आप लोग समझ लो भाई, सिलेक्शन तो आप लोगों का होना तय है। घर में पापा आपस बोल देना, या शादी आदि की बात चल रही हो, कह देना ठीक है ना, आपकी बार बाबू, अब की बार नहीं लगेगी सर्दी, क्योंकि बाबू पहन के आएगा वर्दी, ठीक है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, 16 जनवरी तक का आपका होना चाहिए का जो मतलब सर्टिफिकेट है ओबीसी वाला, वो बनवा लीजिए। लेकिन एससी और एसटी के लिए इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर हम बात करें मूल निवास की, तो मेरे भैया मूल निवास की कोई जरूरत नोटिफिकेशन में नहीं है, तो मूल निवास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अगर कुछ जो एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर जो महिलाएं हैं, यानी कि जो लड़की है, वो लड़की अगर जनरल कैटेगरी की है और उसने अगर किसी लड़के से एससी वाले से शादी कर ली है मेरे भाई, तो अगर वो लड़की सोचे कि नहीं मैं एससी सर्टिफिकेट बनवा ले, नहीं बन पाएगा, आपको जनरल में ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट सूचना थी, उससे ज्यादा फालतू के उधर चोचले चक्कर मत पड़िए, पढ़ाई पे लग जाइए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको 1 महीने में अच्छा प्लान आपका क्या रहेगा, टाइम टेबल आपका कैसा रहना चाहिए, और हम तैयारी आपको फ्री में कैसे कराएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर कराएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए यही जानकारी है। उम्मीद है आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो वीडियो आने वाली है वो बहुत भौकाल काट देगी, बाद में आपको नहीं मिलेगी तो आप लोग कहोगे भाई वीडियो नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो एक बार इसका फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। इसका क्या है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और ये क्राइटेरिया था। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।